कहा जाता है पवन सिंह शराब में के नशे में धुत रहते हैं, मारपीट करते हैं। मारपीट कोई करेगा तो अब तक केस हो गया रहता। तो मान लेते हैं कि धरती पे 80% आदमी करता होगा। आपको क्या लगता है कि ज्योति सिंह चाहती तो रिश्ता ठीक नहीं हो सकता था? उन्होंने कहा है कि 2 बार एबॉर्शन कराया गया है। सिंपल सादी लड़की से शादी करने के बाद भी उनका रिश्ता टूट जाता है। ऐसा थोड़ा है कि पवन सिंह एगो मतलब धरती पे एक ही सिंगल पीस आदमी है कि जो गलती करेंगे तो उनके लिए नहीं है जेल। उनके लिए नहीं है, मतलब कि वो भी अगर ऐसा करते तो जेल जाएंगे। एकदम गलत। आरा जिला में हम मौजूद हैं, हमारे साथ उनके करीबी पुतुल सिंह हैं। इनसे आज हम खास बातचीत करेंगे पवन सिंह को लेकर के। आप लोग भी जानते हैं कि वो इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं, चर्चा में बने हुए हैं, विवाद में घिरे हुए हैं। और ये जो विवाद है कोई मूवी को लेकर के नहीं है, कोई गाने को लेकर के नहीं है, ये विवाद पारिवारिक विवाद है। उनकी पत्नी के साथ ही उनका विवाद छिड़ा हुआ है। इनसे जानेंगे, करीबी हैं पुतुल सिंह। किस एंगल से देखते हैं? सबसे पहले ये बताइए, पवन सिंह के आप करीबी हैं, वो अच्छा एक दोस्त है। दोस्त हैं। हाँ, सुख दुख में। कब से आप साथ रहे हैं पवन सिंह के? 14-15 बरस। 15 साल से। 15 साल से आप पवन सिंह के साथ हैं, तो उनका हर चीज़ का सीक्रेट मतलब बहुत कुछ जानते होंगे आप। वेस्ली जानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं, और जैसा कि अभी जो न्यूज़ में चल रहा है पवन सिंह के शादी को लेकर के, शादी टूटने को लेकर के। अच्छा, जैसे लोग कंफ्यूज हैं और कहीं ना कहीं मैं भी कंफ्यूज हूँ, हम भी कंफ्यूज हैं। पवन सिंह की शादी कितनी बार हो चुकी है? ये कितनी कौन से नंबर की वाइफ है ज्योति सिंह? पवन सिंह की पहली पत्नी का नाम नीलम सिंह था, जो कि उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली। हत्या, और मात्र 6 महीने। हाँ, 6 महीने में ही वो कर ली थी। और मतलब कारण क्या जानते हैं? कुछ कारण तो पता होगा आपको। नहीं, वो दुखी रहने के कारण एक दूसरे को मतलब आपसी मिस अंडरस्टैंडिंग था। अच्छा, मतलब शादी के 6 महीने मतलब कुछ ऐसा हुआ कि वो आपस में जी। उन लोग में कुछ विवाद छिड़ा जिसके कारण। विवाद नहीं, मतलब अक्सर थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाते थे, मतलब हमेशा काम। हाँ, इसलिए। अच्छा, तो वो आत्महत्या कर ली। जी। उसके बाद दूसरी पत्नी का भी बात किया जाता है। दूसरी पत्नी ज्योति सिंह है। दूसरी पत्नी ज्योति सिंह है, जी। लेकिन लोग कहते हैं कि दूसरी पत्नी नहीं, ये तीसरी पत्नी है ज्योति सिंह। नहीं, लोग देखिए, लोग तो हजारों अफवाह उड़ाता ही ना है। जिसका जितना नाम होता है वो बदनाम भी होता है। तो लोगों को बोलने से नहीं ना होगा। जो सारी दुनिया के नज़र में है दो, तो दो ही हैं। तो ज्योति सिंह से पवन सिंह की शादी 2017 में हुई, जी। और कहा जाता है कि 2018 तक पवन सिंह साथ में रहे। उसके बाद वो लोग बिल्कुल अलग रहने लगे, मतलब पवन सिंह और ज्योति सिंह कभी साथ में नहीं रहे। कुछ बातों को लेकर दोनों आदमी में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। उसके बाद ज्योति सिंह बॉम्बे से यहाँ आई और फिर यहाँ से गई तो कभी लौट के ही नहीं आई। लौट के नहीं। पवन सिंह कितनी बार चाहे कोशिश की अपने से। अच्छा, पवन सिंह ऐसा चाहे कि ज्योति सिंह वापस लौट के आए, लेकिन वो नहीं आई। हाँ, कोशिश। कारण क्या मानते हैं? पवन सिंह का बिहेव, कहा जाता है पवन सिंह शराब में के नशे में धुत रहते हैं, मारपीट करते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? पवन सिंह अगर शराब के नशे में धुत रहते तो आप रोज़ देख रही होंगी कि पवन सिंह फिल्म कर रहे हैं, पवन सिंह गाना गा रहे हैं। तो जब नशे में धुत रहेंगे तो गाना कैसे कोई गाएगा, कोई फिल्म कैसे करते करेगा? हैं? आपको क्या लगता है, ये चीज़ पे क्या कहेंगे आप? ड्रिंक तो मान लेते हैं कि धरती पे 80% आदमी करता होगा। बिहार में बैंड है ना, यूपी में बैंड नहीं ना है, बॉम्बे बैंड नहीं ना है। तो ये तो सब पर्सनल है। पर्सनल उन सब लोग का ज़िंदगी है। तो उसमें ड्रिंक करना या ना करना वो तो अपना ये अपना रखता है। चॉइस है। जी। तो ये जो आरोप लगाई हैं ज्योति सिंह कि मारपीट करते हैं, शराब पीते हैं बहुत ज़्यादा, और तो ये क्या आपको सही लगता है? मारपीट करते हैं? ना, मारपीट नहीं। मारपीट कोई करेगा तो अब तक केस हो गया रहता। ऐसा थोड़ा है कि पवन सिंह एगो मतलब धरती पे एक ही सिंगल पीस आदमी है कि जो गलती करेंगे तो उनके लिए नहीं है जेल। उनके लिए नहीं है, मतलब कि वो भी अगर ऐसा करते तो जेल जाएंगे। एकदम गलत, कोई गलत करेगा तो जाएगा।
इसमें कहाँ दो मत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मारपीट या प्रताड़ना ये सब देखिए, ये सब किया रहता तो ऑलरेडी पहले से उन पे हो जाता, केस हो जाता है। तब जैसे कि कहा जाता है कि पवन सिंह अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने फैमिली के पसंद से ही शादी करते हैं। 2 शादी अपने फैमिली के पसंद से किए हैं। हालांकि उनका अफेयर बहुत लड़कियों के साथ रहा है, चर्चा में बातें आई हैं, खबरें उठी हैं, लेकिन फिर भी उनका रिश्ता टूट जाता है। एक सिंपल सादी लड़की से शादी करने के बाद भी उनका रिश्ता टूट जाता है। देखिए, अफेयर का चर्चा, हीरो हीरोइन एक साथ फिल्म बनाता है तो ठीक है, दोस्त हो जाता है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि सब लोग के साथ आदमी संबंध रखता है, नहीं ना रख पाएगा। लेकिन फिर भी तो रिश्ता टूट रहा है ना। हाँ, कहीं ना कहीं उस ये तो बात है कि मतलब मान के चलिए पहली पत्नी फैंस तो बहुत बना लिए पवन सिंह, लेकिन पारिवारिक दुनिया में शायद उसको संभाल नहीं पा रहे। अपने फैमिली, अपनी पार्टनर, अपनी पत्नी के साथ का रिश्ता संभाल नहीं पा रहे पवन सिंह। ना, ऐसा पहली वाली ने तो अपने ही, नीलम जी तो अपने ही फांसी लगाई थी। कुछ तो कारण रहा होगा, शादी के बाद ही ना फांसी लगाई है। जी, कुछ तो कारण होगा ना पारिवारिक। 4 दीवारी में क्या हो रहा है भाई, हम जान रहे हैं, शायद आप जान रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा होगा जिससे शायद पत्नी खुश नहीं हो पा रही होगी। तो ये वो दोनों पति पत्नी ही बता सकते हैं। पति पत्नी बता सकते हैं। जी, 26 मई को आरा कोर्ट में पेशी है। पवन सिंह, ज्योति सिंह दोनों आएंगे, वकील आएंगे, बहस होगी। क्या लगता है, रिश्ता 1% भी चांस है कि साथ में रहे या टूट जाएगा? हमको उम्मीद नहीं है कि अब साथ रहेगा लोग। क्या लगता है आगे पवन सिंह फिर शादी करेंगे और रिश्ता चल पाएगा उनका आगे भी, कि फिर से ऐसे ही टूटेगा? व्यूअर्स को ऐसे ही सैड करते रहेंगे पवन सिंह? ये तो माननीय क्योंकि सवाल बहुत उठ रहा है उन पे। ये तो माननीय कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या फैसला आता है। पहले से तो हम ना आप जानती हैं ना हम जानते हैं। अभी न्यायालय में चल रहा है मामला, कब दोनों में देखिए तलाक होता है, उसके बाद ही कुछ आप कभी ज्योति सिंह से हाल फिलहाल में बात किए हैं तलाक की खबर उठने के बाद? न, इधर हम लोग बात नहीं की। बात नहीं हुई है। जी ना। अच्छा, ये बताइए, आपको कब पता चला कि दोनों का रिश्ता कोर्ट तक पहुंच चुका है? साल भर पहले। साल भर पहले? जी, यानी आपको मीडिया कर्मियों के पता चलने के पहले ही आपको पता था? तो हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो एक दूसरे से तो कोई बात शेयर होता ही है ना। शेयर किए थे पवन सिंह आपसे? जी, क्या कहे थे वो? यही बोले थे कि भाई अब सब कुछ करके थक चुके हैं, अब आखिरी यही ना कर सकता है कोई, क्योंकि उनका भी नाम है, शोहरत है, तो वो भी चाहेंगे कि मतलब हमारा जीवन आगे कैसे कटेगा, कैसे रहना होगा। क्या लगता है कि ज्योति सिंह चाहती तो रिश्ता ठीक नहीं हो सकता था? एक टेबल पर बैठ के बात नहीं हो सकता था? कोर्ट में आप 3 लाख का ही मांग रही हैं, इससे अच्छा है कि पति पत्नी था, लोग बैठ के बात कर लेता। लोग रिश्ता चलाना है तो ठीक है, नहीं है तो कोर्ट वाला मैटर नहीं आता। मतलब पवन सिंह अभी बात करना चाहते, वो अभी भी रिश्ता सुधारना चाहते, या वो भी अपनी तरफ से ख़त्म कर चुके हैं? ना, अब तो जब मामला अदालत में, मामला जब कोठी में चला गया है तो अब क्या, कोई जो होना था वो तो हो हैं चुका। हम। अक्षरा सिंह हमेशा ये बात कहती थी कि पवन सिंह ने मुझे धोखा दिया है, पवन सिंह ने धोखा दिया है, वो किसी लड़की के नहीं हो सकते। तो अब क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें कहती हैं, अभी भी रो धो के लाइव आ जाती हैं, यूट्यूब पर कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड कर देती हैं। अब तो शायद वो खुश होंगी। ऐसा नहीं है, कभी दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। करते थे, हाँ। और देखिए एक दुश्मन हो चुके हैं। ना दुश्मन, देखिए दुश्मन हम कैसे कहेंगे? दुश्मन हम किसी को काहे कहेंगे? कोई भी हो, सब एक इंडस्ट्री है, सब एक परिवार है। दुश्मनी इसको नहीं कहा जा सकता। जी, ये चीज़ हुआ है कि लड़कियों में एक चीज़ कॉमन है, जो भी स्टेटमेंट दे रही हैं ये कह रही हैं कि पवन सिंह शराब पी करके मारपीट करते हैं। ऐसा तो किसी ने अभी तक तो अक्षरा सिंह ने कहा है। किसी को मारा पीटा रहता तो केस तो जरूर अब कोई करता, क्योंकि महिला आज के युग में स्वतंत्र है। ऐसा थोड़ा है कि कोई किसी को बांध के रखता है। अब बोलने के लिए जो भी बोल दे।
ये ज्योति सिंह ने एक बात और कही है, आरोप है या सच है ये मैं नहीं कहूँगी। उन्होंने कहा है कि 2 बार एबॉर्शन कराया गया है। क्या ये बात सच है? आपको क्या लगता है, आपके नज़र में, आपको सुनने में क्या आया है? 2 बार उनका अबॉर्शन किया गया है, पवन सिंह ज़बरदस्ती किए हैं, क्या हुआ है उनके साथ? देखिए, किसी के साथ एक बार ज़बरदस्ती हो सकता है, 2-2 बार तो नहीं ना हो सकता है। हो सकता है, मान के चलिए कि आप एक बार मेरे मन से इंटरव्यू ले सकती हैं, दोबारा तुम आप बरियारी हमसे नहीं ना ले सकती हैं। तो अगर आपसी उन लोग में सहमति नहीं हुआ होगा तो कैसे कोई अबॉर्शन कराएगा? अबॉर्शन कराएगा तो कोई पेपर है, प्रूफ है, हॉस्पिटल किस हॉस्पिटल में अबॉर्शन हुआ था? तो उनके पास प्रूफ नहीं बताया है। जाए ना मैडम, हम तो कह रहे हैं। तो ज्योति सिंह को प्रूफ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अबॉर्शन आपका हुआ है तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए। कहने को तो आप जितना आप पूछ रही हैं हमसे, लोग कह रहा है, प्रूफ कहाँ कोई दिखा पा और रहा है? शादी आपके नज़र में 2 बार हुई है और पब्लिक के नज़र में 3 बार हुई है, फिर भी पवन सिंह का एक भी बच्चा नहीं है, बेटा या बेटी नहीं हुआ है इतने दिनों में। ऐसा बात नहीं है। पवन सिंह देखिए, क्या है ना कि दोनों शादी हुआ, चूँकि उनका स्टारडम ही इतना है कि मतलब उसके कारण वो मैच नहीं कर पा रहा है। तो मैच नहीं कर पा रहा है। हाँ, काफ़ी व्यस्त रहना, चूँकि देखिए वो तो इंटरनेशनल में जाने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया ही में उनको लोग जानता है, पहचानता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूरी भी। सुपर स्टार हैं, बड़े स्टार हैं, तो शायद सिंपल लड़की, उसको सिंपल ही लड़की कहेंगे क्योंकि मिडिल क्लास से आई हुई ये लड़कियों से शादी हुई है, 2 शादी जैसा कि इन्होंने कहा, तो ऐसे में लड़कियां उन्हें नहीं समझ पा रही। हाँ, चूँकि उनका सोच भी वही रहता है कि नहीं, हम लोग आरा के धरती से जुड़े हैं, यहाँ की मतलब यहाँ के सोचते हैं कि जो भी हो, मतलब हाई प्रोफाइल चीज़ों पे वो विश्वास ही नहीं करते विश्वास हैं। नहीं करते हैं। वो मतलब घरेलू एकदम उनको यही चाहिए कि मतलब जैसे पत्नी हो, घर में रहे, काम करे, देखे, ये यही सब वो चाहते हैं। ये चाहिए। तो पवन सिंह का जिस तरह से रिश्ता टूट रहा है, लड़कियां डरेंगी पवन सिंह से शादी करने के लिए, क्योंकि पवन सिंह और उनकी कोई भी पत्नी रिश्ता चल नहीं पा रहा, टिक नहीं पा रहा। अब ऐसे में आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।